वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेंसुरेशन, और काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आप लोगों को भी इंजॉय आएगा इस चैप्टर में पढ़ने में। बिल्कुल बेसिक लेवल से ये काम किया जाएगा, जिसमें काफ़ी जीरो लेवल से हम बात करेंगे, और जितना ज़्यादा आप डीप समझेंगे उतना ही आपको इंजॉय आएगा। और ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगा फिजिक्स के भी चैप्टर स्टडी करने के लिए। वहाँ पे अगर आपको एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें की नीड पड़ती है, या फिर सरकमफ्रेंस वगैरह, तो टोटली ये सारे कवर होंगे। और ये जो वीडियो बन रहा है स्पेशली फॉर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और आईसीएसई बोर्ड 9th भी यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा यूपी बोर्ड में भी ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन चैप्टर। मेंसुरेशन से पहले मैं बात करना चाहता हूँ डायमेंशंस के विषय पे, जो हमारे कितने डायमेंशंस होते हैं। तो कोई भी मैक्सिमम डायमेंशन जो होता है हमारा, जो हम पढ़ते हैं स्पेस के लिए, वो 3 डायमेंशनल है। और यदि बात किया जाए एरिया का, ठीक है, तो एरिया हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल। और लेंथ की बात किया जाए तो वो क्या है, 1 डायमेंशनल। और 0 डायमेंशंस भी हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 0 डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो 0 डायमेंशन, ठीक है, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में 0D हम बोलेंगे। तो 0 डायमेंशंस क्या होते हैं, जिसका कोई ना लेंथ हो, ना विड्थ हो, ना हाइट हो, ना कोई साइज हो, तो ऐसे को क्या हम बोलते हैं, 0 डायमेंशन। तो जैसे 0 डायमेंशन का केवल एक ही एग्जाम्पल हो सकता है, वो क्या होगा, पॉइंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा एक पॉइंट है, तो हम ये मान के चल रहे हैं इसका थिकनेस भी क्या है, ऑलमोस्ट 0, और इसका विड्थ बात किया जाए तो भी क्या है, 0, हाइट भी क्या है, 0, वॉल्यूम क्या है, 0, यानी कि सब कुछ इसका क्या है, 0। तो फिर एग्जिस्टेंस कैसे है ना। तो मीन्स ये कि पॉइंट्स हमें केवल लोकेट करते हैं एरिया को, है ना, कि किस रीजन में मैं बात कर रहा हूँ, जगह को बताता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं सपोज एक पॉइंट ये ले लिया, तो ये क्या बता रहा है। अब अगर कोई भी बताएगा कि इस पॉइंट की बात करो, तो यहाँ पे रखेगा तो सामने वाला समझ जाएगा कि इस रीजन की बात कर रहे हैं। मैं कहूँ ये पॉइंट, तो दोनों का ही डायमेंशन क्या है, 0 डायमेंशन है, कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। बस फर्क क्या है कि हमें जगह को बताते हैं, लोकेशन को, है ना। तो पॉइंट हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं लोकेशन को बताने के लिए, ठीक है। तो जो पॉइंट हमारा क्या होता है, 0 डायमेंशन। तो हम कह सकते हैं कि जो 0 डायमेंशन का एग्जाम्पल क्या होगा, पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट हमारा क्या है, 0 डायमेंशन। अब बात करते हैं 1 डायमेंशन क्या होता है, जिसकी केवल एक ही मेजरेबल क्वांटिटी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ हो गया, या फिर विड्थ हो गया, या फिर हाइट हो गया, तो इंडिविजुअली ये सारे क्या हैं, 1 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 1 डायमेंशन। और शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो 1D इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे जितने भी लेंथ हो गए तो हमारे क्या कहलाएंगे, 0 डायमेंशन, है ना, सॉरी 1 डायमेंशन। लेंथ, हाइट, विड्थ, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, 0 डायमेंशन के, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो कि सपोज मैं किसी धागे की बात करूं, ठीक है, तो धागे का केवल क्या होगा, लेंथ होगा, है ना। चाहे जैसे मान लो कि वायरिंग हमें करने हैं, तो हम बात करते हैं कि इतने मीटर वायर लो, है ना। तो भी केवल किसका बात कर रहे हैं, लेंथ का बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, हम रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज का बात करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट कैसे, कि जैसे मान लो जो वायर है उसका तो कुछ थिकनेस है ही, है ना। तो अब ये नहीं कर सकते कि जैसे मान लो सपोज ये हमारा वायर है, ठीक है, तो मैं थोड़ा और इसका लेंथ बढ़ा ले रहा हूं, है ना। मान लो इतना लंबा वायर है, तो अगर मान लो सपोज कि ये वायर का जो लेंथ है वो मान लो 2 मीटर है, ठीक है, वो कितना है, 2 मीटर। तो 2 मीटर के कंपैरिजन मान लो सपोज ये क्या हो, 0.5 सेंटीमीटर ले लो इसको। तो इस क्वांटिटी के कंपैरिजन में ये क्या है, बहुत स्मॉल है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो 1 डायमेंशन का जब हम बात करते हैं तो केवल एक ही मेजरेबल क्वांटिटी होता है, बाकी अदर डायमेंशन को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा कि रेफरेंस पॉइंट मीन्स ये कि इसके रिस्पेक्ट में ये
हम इसको 0 मान रहे हैं। कंपैरेटिव, ये कंपैरिजन है, रिलेटिव वर्ड है ना। तो वन डायमेंशन में केवल हमें याद रखना है कि एक ही मेजरेबल क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो जैसे अब लेंथ, विड्थ, हाइट ये सारा कुछ हो ही चुका, तो ये हमारे क्या आते हैं, वन डायमेंशन के अंडर में आते हैं। अब बात करें टू डायमेंशन का, ठीक है। तो यहाँ पे टू डायमेंशन का बात करें, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 2D बोलते हैं, है ना। तो टू डायमेंशन में क्या मीन्स कि जिसके दो मेजरेबल क्वांटिटी हो, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड का ये हमारा लेंथ भी मेजरेबल है और हाइट भी मेजरेबल है, ठीक है। जब इसकी बात करेंगे तो हम लोग इसके थिकनेस पे कभी नहीं बात करते हैं, क्योंकि हम जैसे यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं तो सारी चीजें हम समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए यूजफुल क्या है, बोर्ड का एरिया है ना। तो यहाँ पे बोर्ड का थिकनेस से हमें कोई लेना देना नहीं है ना। थिकनेस कितना ये थोड़ी ना हमें जानना है, हमें तो बस ये जानना है कि ये कितना एरिया में हम लोग लिख सकते हैं। इसके दो मेजरेबल डायमेंशंस है ना। जैसे मान लो कि ये पेपर शीट हो गया, है ना। ये हमारा क्या है, किताब है, जिसका ये पेपर शीट की बात करें तो इसका लेंथ भी मेजरेबल है और विड्थ भी, है ना। लेकिन इसका जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट क्या है, निग्लिजिबल है इन दोनों के रिस्पेक्ट में। या फिर सिंपली मैं ये कह सकता हूँ, जो हम डेली लाइफ अपने मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं स्केल का, तो mm में होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट mm। तो अब ये जो थिकनेस है वो 1 mm भी नहीं होगा, है ना। नियरली कि ऐसे से 10 पेज मिलाएंगे तब वो क्या होगा, 1 mm के इक्वल होगा। तो ऑलमोस्ट हम इसके और इस डायमेंशन के रिस्पेक्ट में क्या मानते हैं, निग्लिजिबल, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, टू डायमेंशनल, क्लियर। तो ये हमारा एग्जांपल्स हो गए टू डायमेंशनल, पेपर शीट हो गए, चाहे फिर तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरिया लिख लेते हैं, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या है, टू डायमेंशनल, ठीक है। चाहे कोई सरफेस का बात करें, सरफेस, ठीक है, या फिर कोई रीजन, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, टू डायमेंशनल चीजें हैं। इतना क्लियर, ओके। अब बात करते हैं थ्री डायमेंशनल। जैसे हमने इन सारे का बात किया, वैसे हमारे थ्री डायमेंशनल मतलब 3 मेजरेबल क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम बात करते हैं थ्री डायमेंशन का। थ्री डायमेंशन, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, 3D, है ना। तो 3D में हम स्पेस की बात करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा रूम है ना, जो ये क्लासरूम है, ये क्या है, 3 डायमेंशनल है। जैसे इसका तीनों डायमेंशन मेजरेबल है, इसका कुछ लेंथ है रूम का, कुछ विड्थ है और कुछ हाइट है। तो तीनों क्वांटिटी क्या है, मेजरेबल है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, 3D, ठीक है। तो 3D के अंडर हमारा जो एग्जाम्पल हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएंगे, है ना। तो वॉल्यूम हमारा क्या है, 3 डायमेंशनल, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए जैसे मान लो कि ये रखा हुआ डब्बे हैं एक, तो जैसे हमारा क्या है, ये भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसका लेंथ हम इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ये क्या है, इसका विड्थ है, तो ये क्या हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है। और हाइट भी क्या है, इन दोनों के कंपैरिजन में इस हाइट को मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये काफी इसके कंपैरिजन में काफी वेटेज रखता है, क्लियर। तो ये 3 डायमेंशन मेजरेबल है, ये मान लो लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट। तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल। तो जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे हमारी बॉडी भी क्या है, 3 डायमेंशनल। हमारा कुछ हाइट है, कुछ थिकनेस है, कुछ विड्थ है ना। तो ये सारी चीजें जो भी दिख रहा है ये 3 डायमेंशनल। जैसे ये मार्कर की बात करें तो मार्कर का कुछ थिकनेस भी है, कुछ विड्थ भी है, कुछ हाइट भी है। तो ये भी क्या है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि अगर हम क्या करें कि 2 डायमेंशन को निगलेक्ट करें, जैसे लेंथ का एग्जांपल दिए, वो क्या आ जाएगा, 1 डायमेंशनल। अगर 0 डायमेंशन जिसका कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी ना हो, ठीक है। तो वॉल्यूम भी 0, एरिया भी 0, लेंथ भी 0, सब कुछ 0, तो क्या है, 0 डायमेंशन, ठीक है। तो वो केवल पॉइंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो हमारा लोकेशन को बताने के काम आता है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर। तो आई होप कि ये तीनों चीजें, चारों चीजें समझ में आया हो, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे, अगर ज्योमेट्री में सबसे छोटी पॉइंट की बात किया जाए, सबसे छोटी ज्योमेट्री तो हमारा क्या है, पॉइंट है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लाइन पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि बात किया जाए, कुछ कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए, टेक्निकल चीज़ें जो हमें मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए यूज होते हैं। जैसे सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, वास्तव में ये लाइन है ही नहीं, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। लाइन जो इनफाइनाइट लेंथ का होता है, तो अब इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो मैं इसको तो आगे तक खींचता जाऊंगा नहीं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड से बाहर ये चीजें खींच लूं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जो चीजें इनफाइनाइट तक जाती हैं उसको मैथमेटिक्स के भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो बना करके, ठीक है। एरो क्या डिनोट करता है, ये इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है। लाइन हमारा एंडलेस होता है, कोई इसका एंड पॉइंट है नहीं, है ना, तो दोनों तरफ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एरो। मतलब ये क्या बता रहा है, ये इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आते हैं लाइन के विषय में, ठीक है। क्या क्या, इनका लेंथ क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ होगा, ठीक है। अब ये हम नहीं कह सकते कि ये इसका मेजरमेंट कर दिए तो ये लाइन का लेंथ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या होगा, ये हमारा इनफाइनाइट के इक्वल होगा, ठीक है। तो लेंथ हमारा इनफाइनाइट और दोनों तरफ कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है, तो क्या कहोगे, दूसरा, पहला चीज ये, दूसरा चीज नो एंड पॉइंट या फिर एंडलेस कह सकते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, एंडलेस, ठीक है। तो दो चीजें लाइन में हमें इंपॉर्टेंट चीजें मिला, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर सपोज कि एक एंड पॉइंट हमें पता हो और दूसरा एंड पॉइंट ना पता हो, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, लाइन, जिसका ये दो प्रॉपर्टी हमें याद रखना है। और ये क्या हमारा, इसी को हम बोलते हैं रे, ठीक है। जैसे बल्ब जल रहा है तो बल्ब से वो ओरिजिनेट पॉइंट हमें पता है कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जो रे है मतलब लाइट है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर कि ये लाइट यहाँ तक आ रहा है यहाँ के बाद गायब, ऐसा तो है नहीं, वो तो चलता जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी बस घटते जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है ये नहीं बता सकते हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। तो रे में क्या क्या खास पॉइंट है कि इसका अगर लेंथ की बात किया जाए तो लेंथ, ठीक है, तो लेंथ क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, भले ही एक पॉइंट पता दूसरा थोड़ी ना पता है, तो ये लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या चीज, इसका वन एंड पॉइंट हमें पता है, वन एंड पॉइंट, ठीक है। तो इसका एक एंड पॉइंट हमें पता है और बाकी दूसरा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो दोनों चीजें समझ में आया। अच्छा, अब तीसरा चीज लाइन सेगमेंट, है ना। तो लाइन सेगमेंट में क्या होगा कि सेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, है ना, एक पार्ट कह सकते हैं। तो अगर लाइन का हम यहाँ से सपोज कट करके और यहाँ से कट करके निकाल लिए, ठीक है, तो ये फाइनाइट लेंथ है। अब इसका तो मेजरमेंट कर सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो ये क्या है, इसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं और ये लेंथ भी क्या होगा, फाइनाइट। अब इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो लेंथ होगा तो क्या होगा, लेंथ हमारा फाइनाइट, है ना, फाइनाइट लेंथ के होंगे। और दूसरी चीज बात करें हम तो इसका जो एंड पॉइंट है तो बोथ एंड पॉइंट, ठीक है, दोनों एंड पॉइंट हमें पता है। तो ये हमारा तीन चीजें हम स्टडी करते हैं लाइन के अंडर में। एक, अगर हमारा दोनों एंड पॉइंट ना हो तो क्या लाइन है, एक हो तो रे है और दोनों हो तो हमारा लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब जो हमारा क्लोज फिगर बनता है वो हम लोग किससे बनाते हैं, लाइन सेगमेंट से, ठीक है। तो हमारा सारा स्टडी अब इस पे रहेगा, ठीक है, लाइन सेगमेंट के पार्ट पे। तो जैसे अगर बात किया जाए कि एक हमें क्लोज स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है, तो मिनिमम कितने साइड चाहिए एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो आपको पता है दो अगर मैं ले लूं लाइन सेगमेंट तो कभी क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जैसे कि मान लो कि सपोज एक साइड लिया फिर मैं दूसरा साइड लिया, अब इसको अगर सपोज इसी के ऊपर कर दूं तो ये तो पता भी नहीं चलेगा, है ना।
तो उसी पर लाई कर जाएगा, तो इससे तो बना नहीं। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये 2 हमने लिया, तीसरा ये ले लिया, तो एक क्लोज फिगर हमारा बन जाएगा, है ना। और 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइएंगल। ट्राई का मतलब 3, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल का मीन्स क्या है, 3 साइड से 3 लाइन सेगमेंट से बना क्लोज स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ट्राइंगल, ठीक है। तो अब अगर ट्राइंगल में बात किया जाएगा तो देखते हैं कि हम लोग इसमें थोड़ा डिटेल कि ट्राइंगल क्या होता है और कितने टाइप के ट्राइंगल हमारे होते हैं। तो देखो 3 साइड से बना फिगर हमारा ट्राइंगल कहलाएगा। अब ट्राइंगल में भी हम लोग स्पेशल ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगल को 2 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 ऑब्जर्वेशन क्या क्या, पहला ऑब्जर्वेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन साइड्स के बेसिस पे, और दूसरा हमारा क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। तो 2 चीजों के बेसिस पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो देखो साइड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे 3 साइड से हमारा ये बना हुआ है ट्रायंगल, है ना। तो 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड में। क्या ही हो सकता है कि तीनों साइड से इक्वल हो जाए, है ना, तीनों साइड से इक्वल हो सकते हैं, या फिर 2 साइड से इक्वल हो जाए, ठीक है, या फिर तीनों क्या हो, डिफरेंट हो। 3 ही केस बनेगा भाई, 3 साइड है तो 3 केस, है ना। तो पहला चीज हम बात करते हैं कि अगर हमारे तीनों साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस ऐसे ट्रायंगल को हम क्या नाम देते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे क्या कह सकते हैं, इन शॉर्ट 3 साइड्स होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे ये सपोज हमने तीनों साइड को क्या ले लिया, सेम। तो सपोज इसका हम मान ले रहे हैं साइड लेंथ ए और ए, ठीक है। तीनों साइड इक्वल हो गए। अच्छा, और एक मैं बेसिक फार्मूला बता रहा हूं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। मतलब चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे कोई भी हो, है ना। तो उसके लिए अगर कई बच्चे से पूछता हूं तो बता ही नहीं पाते हैं, कि अगर मैं पूछता हूं कि बताओ पेंटागन का इंटीरियर एंगल का सम, तो पता ही नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है। पॉली मीन्स 2 या 2 से अधिक, है ना। तो पॉलीगॉन, पॉली वर्ड आया है मतलब ज्यादा, है ना, और गॉन्स मीन्स साइड, ठीक है। मतलब 2 या 2 से अधिक साइड से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को पॉलीगॉन होता है। मतलब ट्रायंगल भी क्या हमारा एक पॉलीगॉन का पार्ट है, ठीक है, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो। तो यहां से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, n माइनस का 2 इंटू का 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे n हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, क्लियर। तो जैसे मान लो ट्रायंगल का एरिया में ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, तो यहाँ पे हमारा कितने हैं, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, n यानी कि 3 माइनस का 2 इंटू का 180 डिग्री। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर बात किया जाए क्वाड्रिलेटरल के लिए, है ना, तो इसमें कितने 4 साइड है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 2 इंटू का 180 डिग्री, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 360 डिग्री। ऐसा पेंटागन का निकालना हो तो ऐसे, मतलब ये जनरल फार्मूला है, तो इसको हमें नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। तो अब हमें यहां से पता चल चुका है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा, राइट। तो अब अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि ये भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री, और ये भी क्या होगा 60 डिग्री, और ये भी क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में दो इंपॉर्टेंट बातें हमें पता चला कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, है ना। अब अगर बात करें दूसरा ट्रायंगल, तो जैसा कि हमने पहला केस देख लिया कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हो, दूसरा केस क्या बन सकता है हमारा कि जिसमें दो साइड्स केवल इक्वल हो। तो जब दो साइड्स इक्वल होते हैं ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस, है ना, सेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या होता है कि इसमें हमारे दो साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सपोज हमने ये भी ए ले लिया और ये भी ए ले लिया और इसको हमने बी ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या क्या खास बात हो सकते हैं कि अगर देखो ये हमारा बेस है, इस साइड के लिए जैसा ये है वैसा ये है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब कि ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कितना डिग्री है ये, मान लो कि सपोज मैं लेंथ और बढ़ा दूं तो एंगल घट जाएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशल है, बता सकते हैं 60-60 तीनों एंगल बराबर है, टोटल का सम 180 है, तो 60-60 हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। तो हाँ, बस इतना पता है कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा के ही इक्वल होगा, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो दो एंगल और दो साइड्स इक्वल होते हैं हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तीसरा अगर हम बात करें तो हमारा तीसरा कौन सा टाइप होगा, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है भाई। तो स्केलेन ट्रायंगल जिसमें हमारा तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। सपोज कि मैं ऐसा ले लिया और ऐसा ले लिया, तो ये ए बी सी है ना। तो इसमें क्या होंगे, तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये एंगल कुछ और होगा, और बात किया जाए तो ये हमारा एंगल कुछ और होगा, और ये वाला भी एंगल हमारा कुछ और ही होगा, ठीक है। ये तीनों एंगल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, है ना। तो एंगल के बेसिस पे देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो देखो यार, अब यहाँ पे हमें पता है कि तीनों एंगल का सम 180 के ही इक्वल है। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी बनते हैं, क्या क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम बात कर लेते हैं पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके नाम से ही हम पहचान जाएंगे एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से कम हो, है ना। तो अगर मैं इसको मैं लिख दे रहा हूं, एक्यूट का मीन्स क्या, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। तो जैसे मान लो सपोज थीटा है, तो ये क्या होगा 90 से छोटा, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल में क्या होंगे कि तीनों ही एंगल 90 से कम होंगे। तो ये भी हमारा क्या होगा 90 से कम, ये भी क्या होगा 90 से कम, और ये भी क्या होगा 90 से कम, राइट। दूसरी बात हम बात करें तो दूसरा टाइप हमारा क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तीनों एंगल 90 से कम होगा, लेकिन 180 के इक्वल ही होगा ना। हाँ, तो सम तो ऑलवेज 180 के इक्वल होंगे। हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो हो भी सकता है, स्पेशल केस एक बन जाएगा इक्विलेटरल वाला, है ना। तो 60-60 भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर स्पेशल केस है। हर एक ट्रायंगल में हम नहीं कर सकते कि सारे 60 के इक्वल हो, ठीक है। मे भी हो सकता है कि सपोज एक मान लो 80 डिग्री है, बाकी 50-50 हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। या फिर एक 80 हो जाए, दूसरा 40 हो जाए, तीसरा 50 हो जाए, है ना। तो डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बस हमें ये ध्यान देना है, ये तीनों के तीनों एंगल 90 से कम ही होंगे, है ना, बस इतना फोकस रखना है। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात किया जाए तो देखो
अब तीनों एंगल तो 90 से ज्यादा हो नहीं सकते हैं, क्योंकि दो ही 90 ले लोगे तभी 180 के इक्वल आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जिस ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 से ज्यादा हो, ठीक है, 90 से ज्यादा हो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल। तो सपोज मैं एक एंगल बड़ा ले रहा हूं, ठीक है, सपोज ये क्या है 90 से ज्यादा, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस का मीन्स थीटा क्या है बड़ा है 90 से। तो ध्यान रहे इसमें केवल एक एंगल क्या होगा ऑब्ट्यूस, बाकी दोनों क्या होंगे एक्यूट होंगे, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल हमारा क्या हो 90 से ज्यादा हो और दूसरा क्या हो 90 से कम होंगे, है ना, ऑलवेज वो कम होंगे ही, क्योंकि इन दोनों का हाँ एक खास बात और कह सकते हैं कि जैसे ये 90 से ज्यादा होगा जितना भी, मान लो ये 100 है तो ये दोनों मिलाकर के 80 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो तीनों का सम ऑलवेज 180 के इक्वल। अब तीसरी जो हमारा कैटेगरी है वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, है ना, तो जब थीटा हमारा क्या हो 90 के इक्वल हो, है ना, 90 के इक्वल हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हमारा क्या खास बात होगा कि एक एंगल 90 के इक्वल होगा, ठीक, और बाकी जो अदर दो एंगल हैं इन दोनों का सम क्या होगा 90 के इक्वल होगा, ठीक है, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 के इक्वल होगा। तो टोटल ये मतलब 6 टाइप के ट्रायंगल हो गए, 3 हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और 3 हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अच्छा, और खास बात ये कि इसमें हमारा मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रायंगल ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो अगर इस पे हम क्या करते हैं डबल स्टार कर देते हैं, ठीक है, और जो तीसरा हमारा बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे फॉर एग्जांपल हम जितना भी सर्कल में पढ़ेंगे सारे के सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे सर्कल में, ठीक है, सर्कल के अंदर जितने ट्रायंगल फॉर्मेशन होंगे वो सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। तो इसमें सर्कल के चैप्टर में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और डेली लाइफ में हमारा जैसे फिजिक्स का प्रॉब्लम हो गया या फिर अदर कोई हम चैप्टर पढ़ते हैं, अब जैसे देखो राइट एंगल पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा राइट एंगल पे स्टडी चलता है ना, तो ये सारे मतलब 3 हमारे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रायंगल, और बाकी अदर थोड़ा कम चलता है, ठीक है। तो ये सारे ट्रायंगल के विषय में बात हो गया, और हमने ये बता दिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, एक डाउट जनरली होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे इसको ये चाहे ये तीनों एंगल किसी भी ट्रायंगल के लिए, तो इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, है ना, इसको क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अब पूछा जाता है तो एक्सटीरियर एंगल, तो कई लोगों का जवाब होता है ये क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सटीरियर एंगल ये नहीं है। हम क्या करते हैं जिसके भी एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना होता है उस साइड को आगे प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे मान लो मैं ये साइड को आगे प्रोड्यूस किया तो ये क्या कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ की बात करें तो इसको आगे बढ़ा रहे तो ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, चाहे कोई भी डायग्राम हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो ये फिक्स है कि एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 के इक्वल होगा। पॉइंट क्लियर? हाँ, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360। अब ऐसे सोचो कि एक ये क्या बना रहा है, एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कर रहा है ना, तो ये अगर मान लो सपोज कि तुम ये इसको मान लो ऐसे बढ़ा दिए, तो इसको इधर की तरफ खींच दिए, तो ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। तो देखो अब इसको कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है कि देखो जब ये वाला ऐसे हुआ तो ये एंगल क्या हुआ बढ़ा और ये घटा, तो अपने आप को टोटली ये एडजस्ट कर लेते हैं ना। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है 360 के, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ये किसके इक्वल है हमारा 360 के, ठीक है। तो दो चीजें, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा n-2 इंटू का 180 डिग्री, और ये एक्सटीरियर का। तो ये सारे बेसिक्स थे अभी तक। अब इसके बाद हम लोग मेंसुरेशन की बात करते हैं, ठीक।